अनाहत नाद क्या है? अनाहत नाद को कई नामों से पुकारा गया है। नाद, अनहत नाद, अनाहत नाद, प्रणव, उद्गीत, नाम, राम, सत्यनाम, शब्द, सार शब्द, बानी, सदाए आसमानी, बांगे आसमानी, कलमा, लोगोस, कई नाम है। असली बात यह है कि यह आत्मा का संगीत है। ये सर्वव्यापी गूंज है। पूरा अस्तित्व अनाहत नाद से गूंज रहा है। अनाहत नाद के कई प्रकार हैं। मुख्य रूप से दो प्रकार की ध्वनियाँ आती हैं। एक कहते हैं स्थूल ध्वनि, जो बाएं कान तरफ से आती है, और दूसरी सूक्ष्म मीठी ध्वनि, जो दाहिने कान तरफ से सुनाई पड़ती है। सामान्यतः 10 प्रकार के अनाहत नाद सुनाई देते हैं। जैसा मैंने कहा कि मुख्य तो स्थूल और सूक्ष्म है, लेकिन स्थूल ध्वनियों में झिंगुर की ध्वनि से मिलती जुलती ध्वनि सुनाई देती है, या झरने किसी प्रपात के गिरने से जो ध्वनि पैदा होती है वैसी सुनाई देती है, या मृदंग की जैसी आवाज़ होती है वैसी सुनाई देती है, अथवा समुद्र की लहर से जो ध्वनि पैदा होती है वैसी सुनाई देती है, अथवा भेरी की जो आवाज़ होती है वो वैसी सुनाई देती है। ऐसे ही जो सूक्ष्म ध्वनियाँ हैं, उसमें जैसे मेघ गरज रहा हो वैसा सुनाई देता है, या घंटे की ध्वनि सुनाई देती है, अथवा शंख की ध्वनि सुनाई देती है, या वीणा की ध्वनि सुनाई देती है, अथवा सबसे सूक्ष्म और मधुर ध्वनि बांसुरी की है। और एक विचित्र बात यह है कि जब स्थूल ध्वनि आप सुनते हैं तो आप जब तक चाहे, जब तक मौज हो, आप सुन सकते हैं। लेकिन ये जो सूक्ष्म और मीठी ध्वनियाँ हैं, ये थोड़ी देर के लिए सुनाई पड़ती है, और फिर आपके देखते देखते आपका मन करता है कि इसको पकड़ करके रखें। लेकिन जैसे बांसुरी की ध्वनि आई तो बस यूँ आई और यूँ गई, आप इसको पकड़ नहीं सकते हैं। मुश्किल से आधा मिनट, 1 मिनट, और उसके बाद ये छूट जाती है। इसलिए कभी कभी मुझे कहने को मन करता है कि अनाहत नाद की जो बांसुरी की जो ध्वनि है, ये परमात्मा का रिस्पॉन्स है। ये परमात्मा की इच्छा से आपको सुनाई देती है। तो बांसुरी की ध्वनि जब आप सुनते हैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए, और इसको पकड़ने का मोह मत करिए, क्योंकि ये बहुत लंबे समय के लिए सुनाई नहीं देती है। नाद, एक बार नाद सुनाई पड़ने लगे तो अनुभव का द्वार खुल जाता है। यहाँ के पहले अनुभव का द्वार नहीं खुलता। जैसे कथा पुराण लोग सत्संगों में करते रहते हैं, अथवा सत्संग में बहुत गीता पर बोलते हैं, रामायण पर बोलते हैं, उपनिषद पर बोलते हैं, लेकिन उससे कोई ज्ञान नहीं होता है। लेकिन एक बार अनाहत नाद सुनाई पड़ना शुरू हो जाए तो आपका अनुभव का द्वार खुल जाता है, और उसके बाद असली अंतर यात्रा शुरू होती है। इसलिए नाद की सभी संतों ने महिमा गाई है, सभी ऋषियों ने महिमा गाई है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाद सुनने के बाद क्या आपका सौभाग्य जैसे खुल जाता है, नाद की महिमा क्या है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि नाद सुनने के बाद नाद सुनने की इच्छा आपके मन में जागृत हो, और नाद से जुड़े रहने का मन करे आपको। इसलिए आपको मैं नाद की महिमा बताना चाहूँगा। छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है ओम इति ब्रह्म। अब नाद को आप कैसे सुनते हैं, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। जैसे अगर आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक ध्वनि है, जैसे गंगा की महिमा जब तक आपको पता नहीं है तब तक गंगा से जुड़े रहने का आपको मन नहीं करेगा। आप सोचते हैं कि बस बहता हुआ पानी है, तो इससे आपके भीतर कोई भाव पैदा नहीं होगा। लेकिन आप जब ये समझते हैं गंगा तो देवी है, गंगा पवित्र है,
तो आपके भीतर एक भाव पैदा होता है कि गंगा के पास जाए, गंगा में नहाए, गंगा में डुबकी लगाएं, गंगा जल हम पान करें। ऐसे ही नाद को जब आप सुनते हैं, आप सोचते हैं कि सिर्फ ध्वनि है, जैसे और ध्वनियाँ हैं वैसे ये भी ध्वनि है। तो फिर नाद से जुड़े रहने का आपका भाव नहीं पैदा होगा, नाद से प्रेम नहीं होगा। इसीलिए नाद की महिमा बताना चाहूँगा कि छांदोग्य उपनिषद का ऋषि कहता है ओम इति ब्रह्म। इसको साधारण ध्वनि मत समझना, ये स्वयं ब्रह्म है, स्वयं ब्रह्म है। तो आप इसको ऐसा भी सोच सकते हैं कि आत्मा से आती हुई आवाज़ है, तो ये खूब महिमामान है। लेकिन जब आप सोचते हैं कि ये ब्रह्म गूंज रहा है तो उससे ज़्यादा आपके मन में भाव पैदा होता है। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये स्वयं ब्रह्म है, तो फिर जब आप जुड़ते हैं तो एक मस्ती छा जाती है, आपको एक मस्ती घर कर लेती है। तो इसीलिए उपनिषद के ऋषि का यह वक्तव्य अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब नाद को आप ब्रह्म ही जान करके सुनिए। जब पहली बार मुझे नाद का अनुभव हुआ था, जब मुझे बताया गया था, तो इसी तरह बताया गया था कि नाद ब्रह्म है। और इसके बाद मुझे नाद श्रवण में इतनी मस्ती आ गई थी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो नाद को ब्रह्म जान करके सुनना ये सबसे बड़ी घटना है, सबसे बड़ी बात है। वैसे नानक की महिमा जो अन्य संतों ने बखान किया है, उसको जान करके नाद से जुड़े रहने का आपके भीतर भाव पैदा होगा। जैसे नानक बादशाह नानक देव जी क्या कहते हैं, एक ओंकार सत्य नाम कहते हैं, ये सच्चा नाम प्रभु का यही है। बाकी तो नाम आपने दिए हैं, बहुत सारे नाम है, प्रभु है, परमात्मा है, रब है, अल्लाह है, खुदा है, ये सारे नाम अपनी जगह ठीक है। लेकिन सत्य नाम जो है अर्थात ओंकार जो है, यही सच्चा नाम है, क्योंकि ये भाषा से इसका संबंध नहीं है। बाकी जितने भाषा के आधार पर नाम दिए गए हैं, वो नाम जो है झूठे नाम है, नानक बादशाह कह रहे हैं। और जो असली नाम है, जो लिखा नहीं जा सकता, जो पढ़ा नहीं जा सकता, केवल श्रवण किया जा सकता है, तो कहते हैं एक ओंकार सत्य नाम। और उस सत्य नाम की, उस ओंकार की महिमा बखान करते हुए कहते हैं, कर्ता पुरुष इसी ने सृष्टि की रचना की है और निर्भय, इसको किसी प्रकार का भय नहीं है, निर्वैर, किसी से इसकी शत्रुता नहीं है, और अकाल मूरत, ये समयातीत है, समय के बंधन से ये बंधा नहीं है, लगातार निरंतर बिना किसी ब्रेक के लगातार गूंज रहा है। और अजूनी, लोग कहते हैं कि परमात्मा अवतार बन करके आता है, नहीं, अवतार तो भगवान विष्णु का होता है। लेकिन जो ओंकार सत्य नाम है, जो ये ब्रह्म है, जो निर्गुण है, निराकार है, ये कभी योनियों में नहीं आता है। और स्वयंभम, ये स्वयंभू है, इसको किसी ने नहीं बनाया है। और गुरु प्रसाद, और मिलता कैसे है, किसी सद्गुरु की कृपा से ही इसका ज्ञान होता है, अन्यथा इसका ज्ञान लगभग असंभव है। उसी प्रकार गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, शांति पाई गुरु सतगुरु पूरे, और सुख उपजे बाजे अनहद तूरे। जब एक बार नाद का आप श्रवण करना शुरू करते हो तो एक प्रकार की शांति उतरती है। जो चेतना में क्षोभ है, जो अशांति है, वो विदा लेती है। और कैसे इसको सुनोगे, पूरा सद्गुरु जब मिल जाए तो उसी के द्वारा ये नाद को तुम सुन सकते हो, और सुख उपजे, और पहली बार तुम्हें सुख की अनुभूति होती है। सुख क्या है, जो है उसका बोध सुख है। दुख क्या है, जो नहीं है उसका बोध दुख है। तो पहली बार तुम्हें लगता है कि अब मुझे खजाना मिल गया। संत मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पहली बार लगता है कि मेरे पास सुख प्राप्ति का एक जरिया मिल गया है, मैं सुखी हो गया हूँ, मैं आनंदित हो गया हूँ। बाजे अनहद तूरे, जैसे तूर वाद्य होता है, अनाहत नाद का वाद्य बज रहा है, अनाहत नाद का गुंजार हो रहा है। उसी प्रकार बिहार के दरिया साहब कहते हैं,
बानी एक घट घट में समानी, यही बानी को मरम न जानी। ऐसा नहीं कि किसी के भीतर ये गूंजता है और किसी के भीतर नहीं गूंजता है, नहीं, सभी घटों में, सभी जीवों में जो भी चेतना है, जहाँ भी चैतन्य है, वहाँ ये ओंकार नाद की गूंज हो रही है। यही बानी को मरम न जाने। लेकिन जिसके भीतर गूंज भी रही है, ये गजब की बात है, ये बड़ी अनूठी बात है और बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है कि उनको पता ही नहीं है कि उनके भीतर जो वाणी गूंज रही है वो कितने महिमावान हैं और कितनी अद्भुत चीज़ उनके भीतर है, कितना अद्भुत खजाना उनके भीतर है। इसी तरह ओशो कहते हैं, ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकलते चले जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, मोक्ष है। ओशो के कहने का तात्पर्य ये है कि ओंकार को जानो, ओंकार को सुनो और ओंकार से जुड़े रहो। जितनी देर ओंकार से जुड़े रहोगे उतनी देर आनंद में रहोगे, सुख में रहोगे, उतनी देर शांति में रहोगे। और ओंकार जैसे छूट जाता है, ओंकार को भुला देते हो, ओंकार से दूर निकल जाते हो तो अशांति है, दुख है और सारी नकारात्मक भावनाएं घर कर जाती हैं। लेकिन जब तक ओंकार से हम जुड़े रहते हैं सभी सकारात्मक भाव हमारे भीतर बने रहते हैं। उसी तरह यारी साहब कहते हैं कि तब तक लगी खोज चला जावे जब तक मुद्दा नहीं हाथ आवे। कहते हैं कि परमात्मा की खोज में सभी निकलते हैं और सभी परमात्मा की खोज करते हैं। कोई मंदिर में खोजता है, कोई मस्जिद में, कोई गिरजाघर में, कोई गुरुद्वारे में खोजता है। लेकिन खोजते खोजते खोज कहाँ पूरी हो जाती है, खोज कहाँ समाप्त हो जाती है? जब ओंकार का नाद का तुम्हें पता चलता है तो ये खोज पूरी हो जाती है, क्योंकि अब यही ओंकार स्वयं में जहाज बन करके ये तुमको आगे का रास्ता दिखाता है। जैसे एक बार जैसे प्लेन पर जाने के लिए क्या करते हो, हवाई अड्डे पर जाते हो, वहाँ पर प्लेन पर सवार हो गए, अब तुमको डेस्टिनेशन की खोज नहीं करनी पड़ती है, जहाज़ खुद ही तुमको लेके डेस्टिनेशन पर जाता है। ठीक ऐसे ही बाकी जो भी मार्ग हैं, कर्मयोग है, तंत्र योग है, हठ योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सांख्य योग है, तपश्चर्या का मार्ग है, ये अंत तक तुमको खोज करना पड़ेगा और अंत तक तुमको प्रयास करना पड़ेगा। लेकिन नाद एक ऐसा है कि अब नाद की खोज कर ली तो अब नाद पर तुम सवार हो गए और बस नाद का जहाज़ तुम्हें डेस्टिनेशन पर पहुंचा देता है, प्रभु तक पहुंचा देता है। ऐसा है नाद। उसी तरह भीखा साहब कहते हैं, बोलता ब्रह्म चिन्हे सो ज्ञानी। कहते हैं कि ब्रह्म कैसा है, वो बोल रहा है, निरंतर आवाज़ दे रहा है, निरंतर हमें पुकार रहा है। बस उस बोलते को अगर हमने जान लिया तो बस वही ज्ञानी है। जैसे ये लुका छिपी का खेल रहा है परमात्मा हमारे साथ। जैसे हम बचपन में खेला करते थे और कोई बच्चा, कोई साथी छुप जाता था, आवाज़ देता था, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। फिर उसके आवाज़ सुन कर के आवाज़ की दिशा में हम चलते थे और उसको पकड़ लेते थे, क्योंकि आँख तो बंद रहती है। तो उसी प्रकार निरंतर परमात्मा अनाहत नाद के द्वारा हमें पुकार रहा है, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। और उसकी आवाज़ की दिशा में चलते चले जाओ तो अंततः परमात्मा को खोज लेते हो, परमात्मा तक पहुँच जाते हो। उसी तरह से भीखा साहब अन्यत्र कहते हैं, वेद पुराण पढ़े कहाँ जो अक्षर समझा नाही। अधिकतर लोग ज्ञान की प्राप्ति के लिए, परमात्मा की खोज के लिए वेद पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, पुराण पढ़ते हैं, ब्रह्म सूत्र पढ़ते हैं, उपनिषद पढ़ते हैं। लेकिन ऐसे लोग पंडित हो जाते हैं, ऐसे लोग उस परमात्मा को जान नहीं पाते हैं। इसलिए भीखा साहब कहते हैं कि ये वेद पुराण पढ़ना छोड़ो, शास्त्र पढ़ना छोड़ो, जो अक्षर समझाना है। अक्षर कहते हैं ओंकार को, जिसका नाश नहीं होता। कहते हैं उस ओंकार को जान लो, उस ओंकार को समझ लो,
उससे बात बन जाएगी। ये वेद पुराण या शास्त्र पढ़ने से परमात्मा का अथवा आत्मा का अनुभव नहीं होता। इसी तरह नानक बादशाह कहते हैं कि नानक नाम जहाज है और चढ़े सो उतरे पार। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ये जहाज़ का काम करता है। जो भी ना इस जहाज़ पर, ओंकार के जहाज़ पर सवार हो जाता है, वह भव सागर के पार चला जाता है, अर्थात मोक्ष को, मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस तरह बिहार के दरिया साहब अन्यत्र कहते हैं, नाम न जाना रे अभागा, नाम न जाना रे। गजब की बात कहते हैं। वो व्यक्ति अभागा है जिसने नाम तत्व को, ओंकार तत्व को नहीं जाना, और बड़े धिक्कार पूर्वक कह रहे हैं कि अरे अभागा, तुमने सब कुछ जाना, तुमने इतिहास जाना, भूगोल जाना, विज्ञान जाना, लेकिन नाम तत्व को नहीं जाना, तो तुम्हारा बाकी सब ज्ञान व्यर्थ है। इसलिए सब छोड़ करके पहले नाम तत्व को जानो। उसी तरह रज्जब साहब कहते हैं, नाम बिना नाही निस्तारा और कबहू न पहुँचे पार। कहते हैं कि तुमने सब जाना, लेकिन अगर नाम तत्व को नहीं जाना तो निश्चित समझो कि भव सागर के पार नहीं जा सकते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए राधा स्वामी मत के प्रवर्तक शिवदयाल स्वामी जी भी कहते हैं कि नाम बिना, शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। कहते हैं तुम ध्यान करते हो, तुम निराकार के प्रति भी जागते हो अथवा ध्यान के नाम पर बहुत कुछ करते हो, लेकिन सब व्यर्थ है अगर तुमने नाद को नहीं सुना। ना शब्द बिना सब थोथा ध्यान, शब्द ओंकार का पर्यायवाची के रूप में यहाँ प्रयुक्त हो रहा है। और शब्द बिना सब थोथा ज्ञान, कितने भी तुम ज्ञानी हो गए, वेद पढ़ लिए, पुराण पढ़ लिए, कुरान पढ़ लिए, लेकिन अगर तुमने शब्द को, ओंकार को नहीं जाना, तुम्हारा सारा ज्ञान व्यर्थ है। शब्द छोड़ मत अरे अजान, इसलिए अय मूर्ख, शब्द को, ओंकार को मत छोड़ो, राधा स्वामी कहे बखान। तो सभी संतों ने नाम की महिमा गाई है, और स्वयं भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, गीता के अध्याय 8 13वां श्लोक है कि नाद श्रवण करते हुए जो व्यक्ति देह का त्याग करता है वह निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इतना बड़ा आश्वासन, इतनी बड़ी महिमा नाद के लिए सभी संतों ने, भगवान कृष्ण ने कही है। तो ये है अनाहत नाद और उसकी महिमा।